बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार है। रविवार 1 दिसंबर सन 2024। रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन रखा गया है। श्रद्धेय श्रीमान देवस सिंह जी ने जो वो साधन करते थे, पूरे साधन को एक सप्ताह के कार्यक्रम में बांट रखा था। सोम और मंगलवार भगवान देवात्मा के देव रूप के स्मरण में श्रद्धा का साधन करते थे, अपने श्रद्धा भाव को उद्दीप्त करते थे, जगाते थे, उसको बढ़ाते थे, स्थिर करते थे कि भगवान के देव रूप के प्रति अधिक से अधिक श्रद्धा बढ़ सके, गहरी हो सके। और फिर बुध और वीर को कृतज्ञता के साधन, अर्थात सोमवार मंगलवार को वो ध्यान करते थे कि भगवान देवात्मा में कौन कौन से गुण हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति के गुण दिखाई देने लग जाए, समझ आने लग जाए, चाहे वो हमारे कुछ काम ना आए, यदि उसके अंदर कोई विशेष गुण है जो उसे महान बनाती है, तो जिसके अंदर जन्मजात श्रद्धा का भाव होगा वो फूट आएगा। वो उसके व्यक्तित्व को जितना ज्यादा अध्ययन करेगा, जितना जानने का प्रयास करेगा, उतनी उसकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उसकी भूख बढ़ती जाएगी, उसकी कामना बढ़ती जाएगी कि अपने इष्ट को, अपने श्रद्धा भाजन को और वो समझ सके। तो बुध और वीर भगवान देवात्मा से हमें क्या उपकार मिलते हैं? हमें ऐसे उपकार मिलते हैं जो और किसी से नहीं मिलते, जो हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के लिए हमारे एकमात्र आश्रय स्थल है पूर्ण भगवान। उनसे जो हमें उपकार मिलते हैं, उन पे वो एकाग्र होते थे, चिंतन करते थे, और भगवान से दूर जाएं तो वो उपकार मिलने बंद हो जाएंगे। आप देखें, पहले प्रकार तो यही है, जब किसी को दीक्षित किया जाता है तो उसको 8 प्रकार के मोटे पापों के विषय में प्रतिज्ञाएं करवाई जाती हैं। प्रतिज्ञा के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत बल है। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी आत्मा है तो प्रतिज्ञा जो है उसका बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा सहारा है। अगर कोई अनाधिकारी है तो उसके लिए तो सब कुछ बेकार है। तो प्रतिज्ञाबद्ध होकर इंसान के अंदर एक आत्मबल जागता है कि हमारी प्रतिज्ञा पे डटा रहे। तो मोटे पापों के विषय में 8 प्रतिज्ञा करा के उनका, उन प्रतिज्ञाओं का जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो त्रिपक्षी है। ना नशे करूंगा, ना किसी को नशे करवाऊंगा, ना किसी और से किसी और को नशा करवाऊंगा। मैं खुद इस मामले में से गुजरा हूं, मैंने कई बार महाप्रकाश में कहा भी है। तो हमें सबसे पहले तो उपकार यही मिलते हैं कि हमारे मोटे पाप चले जाते हैं। जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे, उनके प्रभाव मंडल से जुड़े रहेंगे, तब तक हम मोटे पापों से बचे रहेंगे। जब छोड़ के चले जाएंगे, लोग छोड़ के चले गए, वो फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो भगवान देवात्मा के उपकारों को हम गहराई से उनको खोज खोज के उनको जानने का, समझने का प्रयास करें, अपने कृतज्ञता भाव को उद्दीप्त करें, जगाएं, उसको सुदृढ़ करें, सशक्त करें। बहुत सुंदर बड़ा भव्य कोर्स है। और फिर शुक्रवार शनिवार को परिशोध विषयक साधन करते थे श्रीमान जी। उन्होंने अपना ये साधनों का जो कार्यक्रम है, सूची है, वो हम सबकी गाइडेंस के लिए हमें दे दी। जब ये लंबे कोर्स में से 6 दिन कोर्स में से गुजरते हैं तो रविवार के दिन भगवान देवात्मा की पूजा के कुछ ना कुछ हम अधिकारी बनते हैं। भगवान की हम सार्थक रूप में पूजा कर सकते हैं, होती है। अन्यथा फॉर्मेलिटी है, सारी उम्र करते रहते हैं लोग अपने। डॉक्टर इकबाल, जिन्होंने ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने एक शेर लिखा है इंसानी फितरत के बारे में। उन्होंने शेर लिखा है कि मस्जिद तो बना ली पल भर में, मस्जिद तो बना ली शब भर में। शब का मतलब रात, के रात रात में मस्जिद खड़ी कर दी। मस्जिद तो बना ली शब भर में,
ईमा की हरारत वालों ने, जो अपने आप को बड़े धर्मवान कहते हैं, धर्मवान समझते हैं, उन्होंने रात रात में मस्जिद खड़ी कर ली, मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो ना सका, कि वास्तव में सचमुच में धर्मवान नहीं बन सका बरसों में। दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो ना सका। फिर और बात कही है, ये सारी मानवता पे लागू होती है। इकबाल बड़ा ही गाजी है, कि बड़ा बहादुर है इकबाल। इकबाल बड़ा ही गाजी है, दिल बातों में मोह लेता है। ऐसी ऐसी बातें सुनाता है कि हमारा दिल उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, इतना हमारे दिल को मोह लेता है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इकबाल बड़ा ही गाजी है, दिल बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा ही गाजी है, दिल बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, कि बोलने का तो वो बड़ा बहादुर बन गया। कोई होते हैं बड़े बड़े जबरदस्त, बड़े प्रेरणादायक भाषण देते हैं। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी हो ना सका, चिरतरमान नहीं कर सका अपना। बातें बड़ी बड़ी, उपदेश बड़े बड़े झाड़ता है, बड़े बड़ा वो क्यों बोलता है। तो सचमुच में हमें किरदार के गाजी बनना है, हमें उच्च जीवनधारी बनना है। भगवान हमें उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं, जिनकी महिमा के विषय में अभी हमने दो कितने सुंदर, कितने भव्य भजन सुने। अमृत के तुम हो भंडार, अमृत के तुम हो भंडार। जय भजन श्रद्धेय श्रीमान भाई अमर सिंह जी का लिखा हुआ है। मैंने पुस्तक में देखा, बड़ी पुस्तक में, कि भाई अमर सिंह जी, मैं तो हैरान रह गया देख के, इतना शानदार भजन, कमाल है। आदि कर्मचारी हैं श्रद्धेय श्रीमान भाई अमर सिंह जी, के देव समाज अभी बनी नहीं थी, उससे पहले भगवान के श्री चरणों में आ गए थे। उनका लिखा हुआ है, कितना सचमुच में भगवान देवात्मा सचमुच में अमृत देते हैं। जिसको पान करके, जिसको ग्रहण करके हम अमर हो सकते हैं। अमृत के तुम हो भंडार। उसके बाद दूसरा भजन हमने सुना, प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। जीवन ज्योति, देव ज्योति, जिस देव ज्योति को पाकर हमें अपने जीवन का ज्ञान हो सकता है, बोध हो सकता है। हम अपनी त्रुटियों, अपनी कमी, अपने दोषों से सच्ची मुक्ति पा सकते हैं, सच्ची शुद्धि पा सकते हैं, शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकते हैं। और भगवान जो हमें महादान देना चाहते हैं, वो शुद्ध पवित्र आत्मा के बाद मिलता है, कि उनके धर्म प्रभाव पाकर हम सच्चे अर्थों में धर्मवान बन सकते हैं। ऐसी जीवन ज्योति देते हैं, और किसी के पास ऐसी जीवन ज्योति नहीं है। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले, जीवन ज्योति देने वाले, जीवन शक्ति देने वाले। भगवान हमें धर्म का मात्र ज्ञान नहीं देते, उस पर चलने की क्षमता भी देते हैं, योग्यता भी देते हैं, बल भी देते हैं, और अपने देव जीवन का अद्वितीय दृष्टांत भी हमारे सम्मुख पेश करते हैं, कि देखो मैं इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सका। ये शिक्षा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तुम भी उतार सकते हो अगर प्रयास करोगे। सचमुच में कितनी भव्य है भगवान देवात्मा का इस धरा पर आविर्भूत होना। भगवान देवात्मा का शुभ जन्मदिन निकट आ रहा है। वो पल निकट आ रहा है जो धर्म के इतिहास में एक चमत्कारी दिन है, जो इतिहास में फिर शायद कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कोई और देवात्मा प्रकट हुआ हो। अगर आएगा तो वो और भी ज्यादा सुहाना होगा। धर्म की दृष्टि से मानवता और भी अधिक कहीं समृद्ध हो सकती है, समृद्ध होगी। तो उस दिन इस गीत में आता है कि प्रगटे दो सूरज एक साथ। वो पल जब हमारा भौतिक सूर्य निकल रहा था, ठीक वही पल भगवान देवात्मा के शुभ जन्मदिन, जन्म वाली वो क्या कहते हैं पल था। वही पल था 20 दिसंबर सन 1850, जिस घड़ी भगवान देवात्मा और भौतिक सूर्य दोनों प्रकट हुए इकट्ठे। तो भगवान के देव रूप के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे।
पहले छोटी सी शुभकामना कर लें, प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करनी बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रार्थनाशील नहीं होता वो कुछ भी लाभ करने का अधिकारी नहीं होता। हमें हमें उच्च जीवन लाभ करने के अधिकारी बनना है तो अपने अंदर की भूख को जगाना है, आध्यात्मिक भूख को जगाना है। उस भूख के लिए तड़प पैदा करनी है कि मेरे अंदर भूख जागे और तड़प पैदा हो तो भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। तो छोटी सी प्रार्थना कर ले, फिर आज के साधन पे आगे विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। भगवान एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग का ज्ञान करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से ही संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सतगुरु आप धन्य हैं, भगवान आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हम आपकी अद्वितीय धर्म ज्योति को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ करने के अधिकारी बन सके। हमारा आत्म ज्ञान विषयक, धर्म विषयक, हमारी जो अज्ञानता है वो सब विनष्ट हो, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो। सतगुरु, हमें आपका आध्यात्मिक बल प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। हम आपके महादान को पाकर अपने जीवन को सफल कर सके, आपकी महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने के का सौभाग्य लाभ कर सकें। हे सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, वो मंगल घड़ी निकट आ रही है। धीरे धीरे शुभ महोत्सव निकट आ रहा है और वो विशेष दिन निकट आ रहा है जिस दिन परम पूज्य भगवान देवात्मा और हमारे महान भौतिक सूर्य दोनों हमारे जन्मदाता है। भौतिक सूर्य ने हमारे स्थूल शरीर से संपन्न हमारे अस्तित्व को जन्म दिया है। भगवान देवात्मा हमें धर्म जगत में जन्म देने वाले हैं। दोनों सूर्य हमारा पालन पोषण करते हैं। भौतिक सूर्य के कारण ये धरती हमारे लिए आहार पैदा करती है, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और भगवान देवात्मा हमें आत्मिक आहार प्रदान करते हैं, जिस आहार को ग्रहण करके हम आत्मिक रूप में बहुत स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बहुत प्रफुल्ल रहते हैं, खुश रहते हैं और कुछ ना कुछ बेहतर करने की तड़प रखते हैं। तो ऐसे जन्मदाताओं के आगे नतमस्तक होते हैं। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि प्रकृति माता का जब भगवान देवात्मा को ज्ञान हुआ, बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि नेचर हमारी सबकी सार संबंधी है। नेचर एक है, जो कुछ है नेचर में ही है। हम नेचर से ही पैदा हुए हैं, नेचर में ही रहते हैं, नेचर में ही मिल जाएंगे। हमारा नेचर के साथ स्थायी संबंध है। तो पुण्यवान ने नेचर की कितनी सराहना की है, कितनी तारीफ की है, कितनी श्रद्धा, कितनी कृतज्ञता, कितना आकर्षण दिखाया है। भगवान ने नेचर के ऊपर गीत भी लिखा है, प्रकृति तब संग मैं जुड़ जाऊं, नेचर तब संग मैं जुड़ जाऊं।
कितना भव्य गीत है। ऐसा ही एक फिल्मी गीत है, बहुत सुंदर है, जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ। आप भी सुनते आए हैं, आपने अवश्य सुना होगा। उस पर थोड़ा विचार करते हैं। वो गीत है, ज्योति कलश छल के। कलश तो हम जानते हैं ना, एक बर्तन होता है बड़ा सुंदर डिजाइनदार, या मटके को भी कलश कहते हैं, जिसके अंदर जल भरा जाता है। तो कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है, ज्योति कलश छल के। जब प्रातः का वो पल आता है कि हमारे सूर्य भगवान, हमारे भौतिक सूर्य प्रकट होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आकाश में ज्योति का जो कलश है वो छलक रहा है। जैसे जब जल ज्यादा भर जाए किसी बर्तन में तो वो छलकता है, पानी बाहर को गिरता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो ज्योति से भरपूर है, वो ज्योति बाहर को छलक रही है। ज्योति कलश छलके, परम पूज्य भगवान देवात्मा से भी ज्योति छलकती है। भगवान ने ये जो गीत लिखा है, हम गाते हैं शाम को रोज। गीत क्या है, आत्म प्रकाशक देव ज्योति मम। भगवान कहते हैं जो मेरे अंदर आत्मा का प्रकाश करने वाली देव ज्योति भरी हुई है, आत्म प्रकाशक देव ज्योति मम। आत्म तिमिर हर देव ज्योति मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। वो चारों ओर फैले। भौतिक सूर्य की ज्योति जैसे चारों ओर फैलती है, भगवान अपनी देव ज्योति को भी चारों ओर फैलाकर चारों जगतों का सच्चा आत्म कल्याण करना चाहते हैं। तो गीत में क्या है, ज्योति कलश छल के। जब प्रातः प्रातः सुबह होती है, तो जिनको सुबह जल्दी जागने का अभ्यास है, जो सैर करने जाते हैं, जो छत पे घूमते हैं, जो देखते हैं कि आकाश का दृश्य देखने वाला होता है, कितना सौंदर्य भरा हुआ है नेचर में, तो क्या दृश्य पैदा होता है। ज्योति कलश छल के हुए गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के। ऐसा लगता है जैसे बादलों की ना भीड़ है, बादलों की भीड़ है आसमान में, और अलग अलग रंगों के हैं। जिन बादलों पे ज्योति का इनडायरेक्ट भी प्रभाव अभी इतना नहीं पड़ा होता, वो काले काले दिखते हैं। और जिन पे थोड़ा सा पड़ा होता है, वो सफेद सफेद चांदी जैसे दिखते हैं। और जिन पे थोड़ा और ज्यादा पड़ा होता है, वो सिंदूरी कलर के दिखते हैं, जैसे सिंदूर हो। अशोक जी, गीतू जी, कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। आपके माइक ऑन है अशोका जी। गीतू जी, आपका भी माइक ऑन ऑन है, धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान रखें, थोड़ा सा चेक करते रहा करें बीच बीच में। अभी भी ऑन हो गया आपका, धन्यवाद, शुभ हो। अभी फिर ऑन हो गया, धन्यवाद। तो वो नजारा, वो दृश्य देखने वाला होता है, स्वर्गीय दृश्य है कि जब सूर्य नारायण प्रकट हो रहे होते हैं, तो रंगों बादलों के अलग अलग रंग होता है। तो क्या कहा है, नेचर की सुंदरता का कितना सुंदर वर्णन किया है कि ज्योति कलश छल के हुए गुलाबी लाल सुनहरे, रंग दल बादल के। अलग अलग रंगों के बादल इकट्ठे होकर मानो भीड़ है आसमान में, ज्योति कलश छल के। ये सारा दृश्य सूर्य के प्रकट होने का सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भगवान देवात्मा का जब शुभ जन्म हुआ, वो दृश्य भी धर्म के इतिहास में इतना ही सुंदर था, इतना ही भव्य था। आने वाली नस्लें उन पर शोध करेंगी, वो देखेंगी कि उस वो कितना चमत्कारिक दृश्य था। नेचर के इतिहास में ऐसा दिन दोबारा शायद ही कभी आए। नेचर के इतिहास का ना और है ना छोर है, लेकिन ऐसा दिन फिर कभी नहीं आया कि उस दिन नया कोई और देवात्मा पैदा हो रहा है, फिर और देवात्मा पैदा हो रहे हैं, रोज सूचना मिल रही है आज और देवात्मा पैदा हो। ऐसा दिन कभी नहीं आया, और आगे भी शायद कभी ना आए। तो कितना मूल्यवान दिन है, कितना हमारे लिए खुशियां मनाने का दिन है।
कोई विवाह शादियों में लोग झूम झूम के नहाते हैं। सच्ची खुशी तो ये है, सच्ची खुशी मिले, शाश्वत खुशी मिले, स्थायी प्रसन्नता मिले, अति हितकर, अति कल्याणकारी प्रसन्नता मिले, तो उसके लिए झूम झूम के नाचने का दिन है। ज्योति कलश छल के हुए गुलाबी, लाल सुनहरे रंग दल बादल के, कि इतना सुंदर दृश्य पैदा हुआ। आत्मिक जगत में भी इतना सुंदर दृश्य पैदा होता है। घर आंगन वन उपवन उपवन, जब ज्योति, जब सूर्य निकलता है तो घरों का आंगन भी, उसमें रोशनी फैल जाती है, उसमें भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। रात को घुप अंधेरा गायब हो जाता है कहीं, घर के आंगन भी सब वस्तुएं साफ दिखाई देने लग जाती हैं। उपवन उपवन, बगीचों में, खेतों में, जंगलों में भी ज्योति फैलती है। घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत सिंचन, सूर्य की ज्योति अमृत का संचार करती है सब जगह। भगवान देवात्मा की देव ज्योति भी सब जगह अमृत संचार कर रही है। कोई अभागा ले नहीं पाता, कोई जो सौभाग्यशाली है वो लेके अपना भला करता है, औरों के भले में भी सेवाकारी होता है। घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत सिंचन, ज्योति अमृत का संचार कर रही है। मैंने सुना था ना हमने, अमृत के तुम हो भंडार। मंगल घट छल के, ऐसा घट, ऐसा मटका, ऐसा कलश छलक रहा है जिससे मंगल बाहर बह रहा है, अमृत बाहर बह रहा है। यानी कि जिस जिस तक वो अमृत जाएगा उसके लिए कितना शुभ का मार्ग खुलेगा। मंगल घट छल के, ज्योति कलश छल के, भगवान के अंदर से भी मंगल बह रहा है, शुभ बह रहा है। पात पात बिरवा हरियाली, पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। कि जब ज्योति छलकती है, जब सूर्य प्रकट होते हैं, भौतिक सूर्य हमारे प्रकट होते हैं, तो एक एक पत्ता जो है वो उसका स्पष्ट ओरिजिनल कलर दिखाई देने लग जाता है। जो कोपले हैं छोटी छोटी, वो कोपले दिखाई देती हैं, उनकी सुंदरता दिखाई देती है, उनके रंगों की सौंदर्य दिखाई देता है, उनकी कोमलता, उनकी सरसता दिखाई देती है। पात पात बिरवा हरियाला, जंगल जंगल के भी सब जगह के छोटी छोटी वस्तुएं दिखाई देती हैं, रोशन होती हैं। धरती का मुख हुआ उजाला, ज्योति कलश चलती है तो जैसे धरती माता का मुख उजाला हो जाता है। सच सपने कल के, हम सबका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम ऊंचे सपने देखें। भगवान की ज्योति से ही वो सपने हमारे सच हो सकते हैं। सच सपने कल के, ज्योति कलश छल के। फिर ज्योति की महिमा क्या है? उषा ने, यानी कि प्रातः काले, उषा ने आंचल फैलाया। मानो उषा माता प्रकृति माता है और उसने अपना आंचल फैला दिया। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। रात को 2 बजे हम बाहर घूमने नहीं निकल सकते, अंधकार में डर होता है क्या दुर्घटना हो जाए, कौन गुंडे बदमाश अपराधी आकर क्या हानि कर जाए, कौन सांप बिच्छू हिंसक पशु हमें निगल ले। आजकल तो शहरों में चीते आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं। जो नगर जंगलों के आसपास बसे हुए हैं तो वहां चीते आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं। रात जितनी भयानक है, जितनी उतनी जब उजाला होता है वो सारा डर दूर भाग जाता है, इंसान सैकड़ों मील दूर तक घूम आता है। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, कि सुख समृद्धि हमारे पर बरसती है। भगवान की ज्योति हमें मिलती है, उनकी ज्योति में हम कितना कितना हमारा सौभाग्य के द्वार खुलते हैं।
कितना हमें उनका अद्वितीय ज्ञान का अध्ययन करने का सौभाग्य मिलता है, समझने का, उसको आत्मसात करके जीवन जीने का और सुख समृद्धि और सच्चा हित लाभ करने का सौभाग्य मिलता है। तो क्या महिमा गाई है, उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, प्रकृति माता के आंचल में सुख की छाया फैल गई। भगवान के साथ जुड़कर हम जीवन के अपने कितने ही था, कितने ही बेकार के दुखों से बच गए। कुछ कष्ट ऐसे हैं जो हमें अनिवार्य रूप से सहन करने पड़ेंगे। जैसे गर्मी आती है तो गर्मी दुख देती है, सब बहुत सर्दी आती है सर्दी दुख देती है। लेकिन कुछ ऐसे जो हम खाम खा अपने सिर पे लेते हैं। मेरे पास हथौड़ी पड़ी है, ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते मैंने अपने सिर में मार ली, और फिर दर्द होता रहा, फिर हाय हाय करते रहे घंटा, सिर को सहलाया, सहला कर रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर हथौड़ी मार ली। जो मनुष्य नीच आकांक्षाएं रखता है, नीच जीवन जीता है, नशेखोरी करता है, वो अपने सिर पे हथौड़ा मारता है। तो ऐसे कष्टों से तो हम बच सकते हैं। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, प्रकृति माता की गोद में सुख की छाया फैलती है, जो हमें आनंद विभोर कर जाती है। हमारा डर सारा भाग जाता है, हम निडर हो जाते हैं। हम अपने जीवन के सृजनशीलता को जगाकर अपने आप को और इस नेचर को, इस विश्व को और समृद्ध करने की अवस्था में आ सकते हैं। फैली सुख की शीतल छाया, नीचे आंचल के, प्रकृति माता के आंचल में सुख की छाया फैलती है। अर्थात जब दिन निकलता है तो सब अपने अपने काम काज में मस्त हो जाते हैं। जो कुछ हमने सोचा है उसको सफल करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयासरत हो जाते हैं। ज्योति कलश चल के, अब ज्योति के बारे में और बड़ी सुंदर बात कही है। ज्योति यशोदा धरती मैया, कि जब ज्योति आती है ऐसा लगता है ज्योति यशोदा है। यशोदा माता हम जानते हैं ना, कृष्ण महाराज की दो माताएं थी। एक देवकी जो जेल में थी, जब उनका जन्म हुआ तो यशोदा माता के पास पहुंचा दिया गया। यशोदा माता ने उस बच्चे को गोद में ले लिया, अपने गले लगा लिया, उसका स्नेह किया, प्यार किया, उसकी रक्षा की, उसका पालन पोषण किया, उसको खुश रखा। तो ज्योति जो है हमें निडर करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारा भला करती है। तो ऐसा है मानो ज्योति जो है यशोदा मैया है। ज्योति यशोदा धरती मैया, धरती हमारे लिए सुख सुविधा के सामान पैदा करती है, विशेषकर खाने पीने के। शुद्ध पवित्र जल पैदा करती है, शुद्ध पवित्र वायु देती है हमें, शुद्ध पवित्र अनाज देती है, फल देती है खाने के लिए। ज्योति यशोदा धरती मैया, और पिता कौन है? नील गगन गोपाल कन्हैया। अब ये तो कभी जिसने लिखा है वो इसका सही अर्थ जानता है। तो हम ये मान सकते हैं कि कृष्ण महाराज को 16 कला से संपूर्ण माना जाता था, कि कृष्ण महाराज 16 कला से संपूर्ण है। कला जगत में भी 16 कला मानी गई है, उनकी अलग अलग श्रेणियां उप श्रेणियां हैं। तो हमें कलाकार बनाती है आकाश, यानी कि हमारे जीवन में हर पक्ष में हमारे शुभ का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्योति यशोदा धरती मैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि, श्यामल छवि झलके। श्यामल को श्याम वर्ण काला नहीं होता, काले से थोड़ा सा गोरेपन की ओर होता है। भगवान को भी ये रंग दिया गया है। जितने भी हमारे देवता लोग हैं उनको श्याम वर्ण दिया गया है। श्यामल छवि झलके, ज्योति कलश छलके। अंबर कुमकुम कण बरसाए। जब ज्योति, जब सुबह होती है तो ऐसा लगता है आसमान से जैसे, कुमकुम कहते हैं सिंदूर को, कि ऐसा रंग
आकाश से मानो बरस रहा है कण कण में। अंबर कुमकुम कण बरसाए, फूल पंखड़ियों पर मुस्काए। पंखड़ियों पर, फूलों के पत्तों पर वो जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो मानो वो फूल बन के मुस्कुरा रही हैं। प्रकृति माता का सौंदर्य, भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव जीवन का सौंदर्य। भगवान ने जीवन रथ लिया ना कि सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य स्थापित करना भगवान के का जीवन व्रत है। आध्यात्मिक सौंदर्य क्या होता है देवात्मा ही जानते हैं। तो क्या कहा है, अंबर कुमकुम कण बरसाए, फूल पंखड़ियों पर मुस्काए। बिंदु तुहिन जल के, ओस की बूंदे वो फूलों की तरह मुस्कुराती हैं। कभी देखें तो पत्ते के ऊपर से ओस, ऐसा लगता है मोती किसी ने जड़ा हुआ है। बिंदु तुहिन जल के, ज्योति कलश छलके। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, प्रकृति माता हमारी आध्यात्मिक माता है, हमारी जन्मदात्री है। उसने हमारे स्थूल शरीर को जन्म दिया है, हमारी आत्मा को जन्म दिया है, अपनी गोद में हमें रखती है। नेचर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर हम संबंध छोड़ना भी चाहे ना, नेचर नहीं छोड़ती। नेचर के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। हमारे पालन पोषण का, हमारे खाने पीने का, हमारी सुरक्षा का, हमारा सारा प्रबंध नेचर की गोद में होता है। और हम नन्हे बच्चों की तरह, नन्हे बच्चे माता की गोद में मलमूत्र भी त्यागते रहते हैं। हम भी सारी उम्र धरती माता पे यही कुछ ही करते रहते हैं अपने आप से। तो हम धरती माता के, हम नेचर के नन्हे बच्चे हैं। हम भगवान देवात्मा के नन्हे बच्चे हैं। भगवान हमें पकड़ पकड़ के फिर ठीक करते हैं, फिर हमें साफ सुथरा करते हैं, फिर हमें मौका देते हैं। जैसे माता, बच्चा कितना ही गंदा हो जाए बार बार नहलाती है। आप साफ सुथरी होकर, बच्चा बार बार गंदा मैला हो जाए तो फिर नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है। भगवान भी हमें हमें साफ सुथरा करते हैं ताकि हमारे आत्मिक जो अनन्य है, हमारी आत्मा, वो भी सुरक्षित रहे, पल के वो भी विकसित हो सके। तो कितना प्यार भरा ये प्रकृति माता का ये रूप है। वही प्यार भरा रूप भगवान देवात्मा का है। भगवान देवात्मा हम सबके अनुरागी हैं, हमें पता है ये बात। भगवान देवात्मा हमारे भले के अनुरागी हैं। हमारे अनुरागी का अर्थ ये ना ले कि भगवान हमारे अनुरागी हैं, कोई दुनिया प्रश्न नहीं है। भगवान भगवान ने जीवन व्रत जब धारण किया है तभी ये क्लियर कर दिया था कि अब से मेरा सबके साथ जो संबंध होगा वो धर्म मूलक होगा। भगवान देवात्मा हमारे शुभ के अनुरागी हैं, हमारा भला करने के अनुरागी हैं। इसलिए गहन प्रयास हर पल करते रहेंगे। तो प्यारे धर्म साथियों, प्रकृति माता और भगवान देवात्मा के मातृ रूपी रूप का हम एक और दर्शन करते हैं। एक और गीत है मेरे पास। गीता है सदा, मानो प्रकृति माता ये कहती है, भगवान भी ये कहते हैं, उनका हृदय ये कहता है क्या, सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं। भगवान कहते हैं जो मेरे अंदर असीम प्रेम भरा हुआ है तुम्हारे भले का, मैं उस प्रेम की आवाज हूं। सदा मतलब आवाज। सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं। दुनिया से मेरा और कोई संबंध नहीं। दुनिया मुझे अपना संबंधी नहीं मानती। दुनिया से मेरा और कोई संबंध नहीं। दुनिया परस्ती से मेरा और कोई संबंध नहीं। सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं। किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूं। कि मेरा जीवन इतना ऊंचा है। नेचर असीम ज्ञान की भंडार है। करोड़ों सालों में भी, करोड़ों वर्षों में भी मनुष्य के पास नेचर का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा, बहुत थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो भगवान का देव जीवन भी भव्य है। सदा हूं अपने प्यार की जहां से बेनियाज हूं।
कि मैं दुनिया से बेनियाज हूँ, दुनिया से बेखबर हूँ, या दुनिया से मेरा और कोई संबंध नहीं। किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, कि मेरा जीवन इतना ऊंचा है, मानो भगवान ये फरमा रहे हो कि मेरा जीवन इतना ऊंचा है, तुम्हारी समझ से बहुत ऊंचा है। नेचर भी यही कहती है कि नेचर इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, इतने अनेकों महा आश्चर्यों से भरी हुई है, जिनका संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकेगा मनुष्य को। नेचर कहती है रचे हैं मेरे जमजमे, हवाओं में घटाओं में। जमजमे समझे अमृत कुंड, ऐसे झरने जहां से जल नहीं अमृत बहता है। नेचर कहती है मेरे जमजमे, मेरे अमृत स्रोत। स्रोत तो पहाड़ों में होता है, धरती पे होता है। नेचर कहती मेरे स्रोत जो है हवाओं में घटाओं में फैले हुए हैं, वहां से ढूंढ लो, अमृत प्राप्त कर लो। रचे हैं मेरे जमजमे, हवाओं में घटाओं में। मेरे गले का नूर है, घुला हुआ फिजाओं में। नेचर कहती मेरे गले का नूर, मेरी ज्योति, मेरी अमृतमय ज्योति, ये वातावरण में भरी हुई है। उस ज्योति को पाने का प्रयास करो। विज्ञान ज्योति को पैदा करता है, अंधकार को नहीं। अंधकार कुछ नहीं है। ज्योति की अवर्तमानता जो है वो हमें अंधकार प्रतीत होता है। अंधकार अपने आप में कुछ नहीं। ज्योति का और अंधकार का लेश मात्र भी मेल नहीं। जहां ज्योति है वहां अंधकार रहेगा ही नहीं। भगवान भी बिल्कुल नेचर के सदृश लगते हैं। रचे हैं मेरे जमजमे, भगवान देवात्मा ने भी उच्च जीवन के ऐसे अमृत स्रोत रच दिए कि जिनके साथ जुड़कर हम अपना सच्चात्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। तो नेचर क्या कहती है, रचे हैं मेरे जमजमे, हवाओं में घटाओं में। मेरे गले का नूर है, नूर ज्योति, मेरे गले की ज्योति, नेचर की जो ज्योति है कहती है वो वातावरण में फैली हुई है। मेरे गले का नूर है घुला हुआ फिजाओं में। खिलूं तो चांदनी हूं मैं। चांद की जो चांदनी होती है वो ठंडक ठंडक प्रदान करती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुहानी लगती है। तो मानो नेचर कहती है खिलूं तो चांदनी हूं मैं, छिड़ूं तो एक साज हूं। कि अगर कोई मुझे छेड़े, मेरे पे आघात करे, तो मेरे अंदर से सुंदर ध्वनि निकलती है। साज होता है जो म्यूजिक में प्ले करने का इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें से सुंदर ध्वनियां निकलती हैं। प्रकृति माता का ये रूप भी है, और भगवान देवात्मा भी बिल्कुल इसके सदृश पूज्य भगवान के साथ जुड़कर हमारा जीवन के प्रत्येक पक्ष में, रोगी पक्ष में नहीं, रोगी हमारे जीवन का पक्ष नहीं है, वो तो हमें मुसीबत में डालने के लिए हमारे साथ जुटे हुए हैं। जो हमारे जीवन के पक्ष हैं, आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के जो पक्ष हैं, तो क्या कहा है, खेलूं तो चांदनी हूं मैं, छिड़ूं तो एक साध हूं। कि मैं ठंडक प्रदान करने वाली ज्योति हूँ, मैं ज्ञान प्रदान करने वाली ज्योति हूँ, मैं भला प्रदान करने वाली ज्योति हूँ। और अगर मुझे तुम बजाओगे साज को, तो तुम्हें मधुर ध्वनियां भी सुनाई देंगी। भगवान ने क्या कहा है संगीत के बारे में, कि संगीत आध्यात्मिकता से जुड़कर बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। ये आत्मा का आहार है संगीत। आगे वाला पद है, सुने अगर मेरी सदा। नेचर कहती है यदि कोई मेरी आवाज सुने तो चलते कार मां रुके। कि इतना इतना अमृत भरा हुआ है, इतना शुभ भरा हुआ है मेरी आवाज में, कि कारवां चलते रहते, भीड़ चलते रहते लोगों की रुक जाए। जैसे कारवां कहते हैं भीड़ को, भीड़ बादलों की भी हो सकती है। तो एक कॉमन तरीके से हम लें, तो भगवान भी जब भगवान उपदेश देते थे तो बड़े बड़े विरोधी भी झूमने लगते थे, और बाद में पता नहीं क्या हो जाता था।
सुने अगर मेरी सदा तो चलते कारवां रुके, भुला के अपनी गर्दिशों भुला के अपनी गर्दिशों को सात आसमां रुके। ये सात आसमां रुक जाएं, नेचर कहती है मेरी आवाज की धुनों में, माधुर्य में। और भगवान के देव जीवन से भी ऐसी घटनाएं पैदा हुई हैं। हम श्रद्धेय श्रीमान जमीय सिंह जी का पाठ उन जीवन पढ़े, एक ही लेख से सदा के लिए भगवान के हो गए। श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी का पढ़े, श्रद्धेय श्रीमान इनका डॉक्टर साहब थे, क्या मैं नाम ही भूल जाता हूँ। नहीं, श्रद्धेय श्रीमान, मैं नाम भूल जाता हूँ जो रेलवे स्टेशन पे जाते जाते बात सुनी थी उन्होंने, डॉक्टर चंदू सिंह, डॉक्टर चंदूलाल जी। जी जी जी। तो मतलब कितना अधिकार था। श्रद्धेया जी, माता पूजनिया जी, भगवान देवात्मा के श्रद्धेय गुरु, बस एकदम एक दूसरे के हो गए, बिना देखे बिना जाने। कमाल है, ये नेचर का कौन सा नियम है। सुने अगर मेरी सदा तो चलते कारवां रुके, भुला के अपनी गर्दिशें, गर्दिश होता है घूमना, जैसे आसमान में चांद सितारे आकाश गंगाएं घूम रही हैं, इसको कहते हैं गर्दिश में रहना, घूमने में रहना, अपने प्रति में घूमते रहते हैं। भुला के अपनी गर्दिशें, कि अपना चलना फिरना छोड़कर उसको भूल जाते हैं, मेरे सम्मोहन जाल में रुक जाते हैं, मुझे सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, पाने के लिए। तो मां नेचर कहती है, प्रकृति माता कहती है, मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं सुंदरतम है नेचर। कहती मैं सौंदर्य का घमंड हूँ, गर्भ हूं मैं सुंदरता का, मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिल बरी का राज हूँ। दिल बरी के प्रेम की प्रकाष्ठा को कैसे छूना है, कैसे अपनाना है, मैं वो एक रहस्य हूँ। तुम प्रेम की प्रकाष्ठा को समझ सको और जुड़ सको, भगवान देवात्मा के साथ भी हम प्रेम की प्रकाष्ठा को समझ सकें, तभी उनके साथ अनुराग सूत्र से बन सकते हैं। भगवान देवात्मा हमारे स्थायी आश्रय स्थल है धर्म जगत में, उसी तरह हमारे स्थूल शरीर, हमारे जीवन के प्रति प्रकृति माता भी हमारी स्थायी आश्रय स्थल है। काश हमें इस विषय में सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध हो सके, हम प्रकृति माता को स्थायी सार संबंधी के रूप में जीने के योग बन सकें। भगवान को सार संबंधी, धर्म जगत में भगवान देवात्मा हमारे सार संबंधी हैं, उनको हम स्थायी रूप में जीने के योग बन सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, ये भगवान देवात्मा की सच्ची पूजा है, ये प्रकृति माता की सच्ची पूजा है। प्रकृति माता के साथ, भगवान के साथ हम गहराई में जुड़ सकें, उसी में हमारा सच्चा कल्याण, हमारा संबंध है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। देव आरती गाएं। धन्यवाद। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता गुरु, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके,
सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी,
दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु जय, अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अशोक रोचहानी जी ने निजी चैट में मुझे एक संदेश लिखा है। मैं श्रीमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सबके लिए खुद बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनके उनके मुख से सुनकर बहुत अच्छा लगेगा श्रीमान जी। हाँ श्रीमान जी, शुभ हो, आप सबका शुभ हो। नहीं, अच्छा लगा नेचर से जो आपने एनालॉजी दी ना, जी जी नेचर की भगवान के जीवन से जो एनालॉजी, बहुत सुंदर वर्णन था। बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर गीत चुने हैं उसके लिए, जो दोनों थे वो जी जी आपके। एक तो ज्योति कलश छलके, जी। और दूसरा ये था सदा सदा, अपने प्यार की, सदा अपने प्यार की। हाँ बहुत सदा सुंदर हूँ थे, अपने बहुत प्यार। अच्छा लगा सुन करके। दिल बाग बाग हो गया मेरा तो। समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गीत है ना धन्यवाद आप। श्रीमान जी, सदा हूँ अपने प्यार की, ये पाकिस्तानी फिल्म है अनारकली। हाँ वो 70 साल पहले बनी होगी, 60 साल पहले, 60 साल से पहले की। हाँ ये वो हाँ। गीत, तो बहुत देर से मेरे अंदर ये प्रेरणा उठ रही थी भी इस गीत को भी यहाँ पे रखवा। बहुत ही सुंदर गीत है, मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा। ठीक है, आप ऐसे हीरे चुन के लाते हैं, जिसके लिए धन्यवाद आपका, बहुत 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 अच्छे बहुत बहुत लगते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आप बहुत अच्छे। धन्यवाद। हीरे हैं श्रीमान जी, श्रीमान जी हीरे भी चुन के लाते हैं और हीरे हैं भी भगवान के मिशन हाँ में। हाँ देखो ये भगवान की कृपा है, हमें क्या से क्या भगवान बना सकते हैं हमें पता नहीं। हम बहुत अभी जितना वो सही। हमें बनाना चाहते हैं हम उससे बहुत पीछे हैं। हमें हाँ, जी जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। कुछ आगे चल के करेंगे। समझे? बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। सबका शुभ हो, शुभ हो सबका आपका, भला हो। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हाँ, ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, हम शुभ कामना किया करें। जी जी हमारी जी, ये धर्म बहुत यात्रा किया करें और सही। सारी मानव जगत को इस यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। तो बहुत बहुत उसमें धन्यवाद। टाइम लगेगा श्रीमान जी, ये हम उसमें जो कामना टाइम तो करते लगेगा रहे। हाँ काफी। जी ठीक जी है। जी। हाँ हाँ, जी। ठीक है, आएगा, आएगा हाँ वो जी, भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभ, धन्यवाद। शुभ हो सबका आपका। शुभ हो, शुभ हो, शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। तो प्यारे धर्म साथियों, महोत्सव भी निकट आ रहा है। तो जो जो पहुंचने वाला है 17 से 20 तक होगा। तो कृपया आप मेरे पास भी भेज सकते हैं और श्रीमान जी के पास रुड़की भी भेज सकते हैं कि आप किस दिन पहुंच रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, ताकि वहाँ ठहरने का, खाने पीने का जो प्रबंध है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। तो फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सुप्रभात। धन्यवाद जी।